हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इतिहास के, हिस्ट्री के। ठीक है गाइस, टोटल 269 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका पार्ट 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है गाइस, उसमें 100 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ये पार्ट 2 है, इसमें क्वेश्चंस देखेंगे आगे। ठीक है गाइस, इसमें 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो शेष बच्चे क्वेश्चन है वो पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है गाइस, तो आप रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इसको देख कर जाइए। ठीक है गाइस, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1610 में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय का मुख्यालय बना था? तो यह था पुलिकट। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया था? तो ये किया था 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। ठीक है गाइस, अगला है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1835 में। अगला है, किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? तो ये किया था हेनसांग ने। ठीक है गाइस, अगला है, दूसरी शताब्दी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों में पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? तो यह था शक वंश से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिकी रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो ये करता है गाइस, उच्च जन्म और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की ओर से 1932 में पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे गाइस पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला है, अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा विवरण में मिलता है? तो ये मिलता है हेनसांग के विवरण में। ठीक है गाइस, अगला है, 1937 में प्रस्तावित बरता बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? तो यह है नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। ये गाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वीडियो जल्दी बड़ा नहीं बने, इसलिए अपन ओनली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ की लिंक टेलीग्राम पे मिलेगी पीडीएफ। ठीक है गाइस, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के में, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ। अगला है, मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था गाइस प्रांतीय अधिकारी को। अगला है, किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा ने के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था? तो ये खलजी राजवंश था। अगला है, प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र को किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है गाइस, जितने भी क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगला है, किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई? तो ये है लॉर्ड डफरिन। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का कारण बने थे? तो ये था गाइज सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता। अगला क्वेश्चन है, रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था? तो ये था गैर मुल्की। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? तो ये था ध्रुव देवी उसका नाम। अगला क्वेश्चन है, अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया था? तो ये किया था लखनऊ रियासत की। अगला है, कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तात्कालिक कारण माने जाने को संदर्भित करता है? तो ये करता है गाइस हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था गाइस प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। अगला है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु या पक्षी का चित्रण
किया गया था, तो ये किया गया था गाइस यूनिकॉर्न पक्षी का। अगला है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या बनाया गया था, तो ये बनाया गया था गाइस भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट। ठीक है गाइस, तो रेलवे एग्जाम में जितने भी एक्ट है उनसे क्वेश्चन आता ही है, तो गाइस इनको एक बार आप जरूर पढ़ के जाए। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा या विदिशा के अभियान से जुड़ा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अगला है भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था, लॉर्ड मेकाले ने। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था, तो ये सातवाहन शासक द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्रिवी पर्स का क्या होता था, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है एकीकरण के बाद राजकुमार को दी जाने वाली पेंशन। ठीक है गाइस, इसका मतलब है प्रिवी पर्स। अगला क्वेश्चन है इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था, तो यह था ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। ठीक है गाइस, अगला है 1741 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था, तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी को करना पड़ा था। अगला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था, तो ये 1606 में किया था गाइस। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसको आप एक बार सारे फैक्टर्स के पढ़ के जाए एक जगह, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला है वर्ष 1945 में पारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। अगला है प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था, तो यह किया गया था गाइस शिमला पहाड़ी राज्य को। अगला है किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया था, तो ये क्या दिया था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने। ठीक है, अगला है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया था, तो ये था दिल्ली को। ठीक है गाइस, महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की, तो ये की थी गाइस धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। अगला है दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 में भीलसा या विदिशा के अभियान से संबंधित था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है गाइस, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है गाइस गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा, यह रहा था दक्कन पर। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी, तो ये भूमिका निभाई थी कला के माध्यम से असहमति व्यक्ति की। ठीक है गाइस, अगला है 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी बेरेनिग्डे ऑस्टिंड से कॉम्पैगनी के नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है गाइस डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारी का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा, तो यह था चार्टर एक्ट 1853। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं माना जाता है, तो ये अरविंद घोष जो कि उदारवादी नेता नहीं थे, बाकी थे। ठीक है गाइस, फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नारोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उदारवादी नेता थे, लेकिन अरविंदो घोष जो कि उदारवादी नेता नहीं थे। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों में नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था, तो ये नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये करी थी गाइस सर एडवर्ड मैकलेगन ने। ठीक है गाइस, अगला है किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक को किया गया था। अगला है होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, तो ये थी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। ठीक है गाइस, अगला है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये देवभूति था। अगला है सिथियन या शक मूल रूप से कहाँ से आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से। ठीक है गाइस,
अगला है मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया था, तो ये ब्राह्मी लिपि का देखा गया था मौर्य काल में। अगला है 1892 में के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए। निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था, तो ये इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रभाव प्रावधान था। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा या भाटा शब्दों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता, किस लिए किया जाता था, तो ये नियमित और अनियमित सेना के लिए। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये थानेसर से संबंधित थे। ठीक है। अगला है 1909 में सर विलियम हटकर्जन वायली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी था, तो ये था मदन लाल ढींगरा। अगला है हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेड्डू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था, तो ये कांस्य की मूर्ति। ठीक है गाइस। अगला है अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला था, तो ये नीति थी गाइस वन कानून और भू व्यवस्थापन। ठीक है गाइस। अगला है कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था निम्नलिखित में से, तो ये फराजी आंदोलन जो कि आदिवासी विद्रोह नहीं था, बाकी तीनों आदिवासी विद्रोह थे। खैर खैरवार आंदोलन, तमार विद्रोह और संथाल विद्रोह। ठीक है गाइस। अगला है गुप्त अभिलेखों में तालाबों और पोखरों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था, तो ये तड़ाक का उपयोग किया जाता था। अगला है मुफ्ती मोहम्मद ऐबाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक है, तो ये बरेली विद्रोह माना जाता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाना जाता है, तो ये जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये कन्नौज थी। अगला है गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो ये रण भंडा भंडागरिका। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बरफुकन की स्मृति के लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गया। ये लचित बरफुकन कौन थे, तो ये थे अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। ठीक है गाइस। ये करंट से रिलेट करके हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला है गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्य साम्राज्य की राजधानी बना था, तो ये 1530 में बना था। अगला है बंगाल विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या था, तो ये था स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार करना। ठीक है गाइस। ये था बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद कि 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा था स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार। ठीक है गाइस। अगला है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जितने भी क्वेश्चंस इसमें अपन डिस्कस करेंगे गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले एग्जाम के लिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कथन सही है, तो ये है गाइस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने करी थी, एओ ह्यूम ने। ठीक है गाइस। तो ये सही है। ठीक है गाइस। और आईएनसी का पहला सत्र डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है गाइस। तो पहला सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था, तो ये पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने। अगला है गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये नागभट्ट प्रथम था। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है 1510 में अल्फेंजो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाया था, तो ये गोवा में। ठीक है गाइस। अगला है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये करता है गाइस कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात। ठीक है गाइस। अगला है बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी पुलकेशन प्रथम ने।
अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? तो ये करते थे गवर्नर जनरल को। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? ये 1861 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत के एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की मुख्य मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये करी थी दादाभाई नारोजी ने। ठीक है गाइस। कलकत्ता के आईएनसी के 1886 के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी दादाभाई नारोजी ने। अगला क्वेश्चन है, तोपखाना निम्नलिखित में से किसकी सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया सामान्य नाम था? तो ये मुगल राजवंश के समय नाम दिया गया था। अगला है, किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना गया है? तो ये सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, को विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियाँ, ये नहीं था इसका कारण था ग्रीस युक्त कारतूस का परिचय करना, इनका उपयोग करना, शासक और शासित के बीच संपर्क का अभाव और व्यपगत सिद्धांत की नीति, ये थे मुख्य कारण 1857 के विद्रोह के। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसने अपनाया था जैन धर्म, जो कि अपन जैन धर्म वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है गाइज। उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? तो ये मोहन सिंह। ठीक है गाइज। अगला है, 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? तो ये 20 वर्षों के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी? ये की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था? तो ये गुलाम वंश के कार्यकाल में बनाया गया था। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया था गाइस डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है गाइस। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है, औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी गाइस 20% से भी कम थी, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति के सटीक वर्णन करता है? तो ये सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में केंद्रित थी। ठीक है गाइस। अगला है, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया था? तो ये अभिनव भारत ने। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किसके राजकवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था गाइस पाल, गुर्जर परिवार और राष्ट्रकूटों के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा उद्योग विभेदात्मक व्यापार प्रथाओं के अधीन था? निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया था? तो ये ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। ठीक है गाइस। उन्होंने ज़्यादा कर लगा दिया था, तो उसके लिए नुकसान हुआ था कपड़ा उद्योग पर। अगला क्वेश्चन है, 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही है गाइस, यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 240 मील दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त हुई थी। तो ये सही है गाइस। और दांडी यात्रा के कारण पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ये गलत है। ठीक है गाइस। तो पहला सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था? तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूरों के संघर्ष के लिए भूख हड़ताल का उपयोग किया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन भी रिपीट है आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है गाइस। तो ये थे आज के 90 क्वेश्चन और इससे पहले पार्ट में अपन 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है गाइस। अभी शेष क्वेश्चन बचे हैं, वो पार्ट 3 में आएंगे। ठीक है गाइस। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी गाइस। ठीक है। और कमेंट में भी आप पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट में मांग सकते हैं। ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।